हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड इवनिंग सभी को। स्पोर्ट्स एग्जाम एकेडमी के किंगडम में आपका स्वागत है। दिस साइड इज़ प्रवीण सचान। और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। क्लास की PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक फिटनेस यानी फिजिकल फिटनेस का एक घटक यानी कंपोनेंट है? ए सतर्कता अल्टरनेस, बी स्ट्रेंथ, सी सहन शक्ति इंड्योरेंस, डी उपयुक्त में से एक से अधिक मोर देन वन ऑफ द अबव, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द अबव। सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। यस, आपके कमेंट आ रहे हैं, शो हो रहे हैं बिल्कुल। कुछ लोग बी पे कमेंट कर रहे हैं, यस, और सही राइट आंसर कमेंट करें, यस। कुछ लोग सी कमेंट कर रहे हैं इंड्योरेंस, यस। राइट आंसर इसका क्या होगा? डी मोर देन वन ऑफ द अबव। आपके आंसर बिल्कुल राइट है, बस ये दोनों बोथ इसमें है तो इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि स्ट्रेंथ भी फिजिकल फिटनेस का कंपोनेंट है, इंड्योरेंस भी फिजिकल फिटनेस का कंपोनेंट है, बट ये अल्टरनेस ये फिजिकल फिटनेस का कोई कंपोनेंट नहीं है। चलिए अब देखिए फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट की बात चलिए तो इस पर थोड़ा सी और जानकारी ले लेते हैं। फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। पहले ये समझ लेते हैं। इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए हमारा शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है? 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो फिजिकल फिटनेस के लिए अभी कितने कंपोनेंट होने चाहिए? 5 कंपोनेंट होने चाहिए। इसलिए ये इससे क्या हो गया? मैच हो गया, रिलेट कर लेंगे इसको। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं उसको समझ लेते हैं। यहाँ नीचे लिखते हैं। पहला होता है बॉडी कंपोजिशन, पहला होता है बॉडी कंपोजिशन। सेकेंड होता है फ्लेक्सिबिलिटी, सेकेंड होता है फ्लेक्सिबिलिटी। थर्ड होता है मस्कुलर इंड्योरेंस, थर्ड होता है मस्कुलर इंड्योरेंस इंड्योरेंस। फोर्थ होता है मस्कुलर स्ट्रेंथ, फोर होता है मस्कुलर स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ। 5 लास्ट क्या होता है? कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस। लास्ट होता है कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस। ये हमारे 5 फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन सा एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला होता है बॉडी कंपोजिशन, सेकेंड होता है फ्लेक्सिबिलिटी, थर्ड होता है मस्कुलर इंड्योरेंस, फोर्थ होता है मस्कुलर स्ट्रेंथ, 5 होता है कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड नंबर क्या कह रहा? निम्नलिखित में से कौन सा प्रतियोगिता यानी टूर्नामेंट का प्रकार नहीं है? नहीं पूछा जा रहा। ए एलिमिनेशन, बी राउंड रॉबिन, सी एंटीसिपेटरी, या डी बैगनल वाइल्ड। सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। यस, यस, आपके आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। कुछ लोग एलिमिनेशन पे टिक कर रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है। एलिमिनेशन भी टूर्नामेंट का टाइप होता है, राउंड रॉबिन भी टूर्नामेंट का टाइप होता है, बट ये एंटीसिपेटरी ये टूर्नामेंट का टाइप नहीं होता है, और बैगनल वाइल्ड भी टूर्नामेंट का टाइप होता है। यानी आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट, सी इसका राइट आंसर है। चलिए अब टूर्नामेंट की बात चलिए तो टूर्नामेंट के बारे में और थोड़ी जानकारी लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार पूछता है कि टूर्नामेंट से रिलेटेड कोई ना कोई सवाल आते ही रहते हैं। तो टूर्नामेंट के कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप होते हैं। एग्जाम में बहुत बार डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन आता है कि टूर्नामेंट के कितने टाइप होते हैं। सीधा सीधा सा आंसर होता है उसका 4 टाइप के हमारे टूर्नामेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। इसको एक डायग्राम हम लोग यहाँ पर लेते हैं। चलिए डायग्राम बनाते हैं। टूर्नामेंट कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसको देख लेते हैं। चलिए फर्स्ट होता है नॉकआउट। नॉकआउट का सेकंड नाम क्या होता है? एलिमिनेशन, जो कि आप लोग गलत कर रहे थे। एलिमिनेशन के नाम से भी इसको जानते हैं।
सेकेंड होता है लीग टूर्नामेंट, इसका लीग का एक और नाम होता है राउंड रॉबिन। लीग का सेकेंड नाम क्या होता है? राउंड रॉबिन। इसका एक और नाम होता है बर्जर सिस्टम। एक और क्या नाम होता है? बर्जर सिस्टम। कई बार इसको लोग बर्गर सिस्टम भी पढ़ते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी बात नहीं है, आपको बस याद रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट होता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। इसके बाद लास्ट होता है चैलेंज टूर्नामेंट। अब इसके भी कुछ सब टाइप्स होते हैं, उनको समझ लेते हैं। पहला होता है नॉकआउट का सिंगल नॉकआउट। सेकेंड होता है डबल नॉकआउट। इसका थर्ड होता है कॉन्सोलेशन। इसके भी दो टाइप होते हैं, कॉन्सोलेशन टाइप 1 और एक होता है कॉन्सोलेशन टाइप 2। टाइप 1, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सांत्वना के नाम से भी जानते हैं इसको। हिंदी में सांत्वना के नाम से भी जानते हैं इसको। नेक्स्ट होता है बैगनल वाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल एकदम इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बैगनल वाइड किस टाइप की प्रतियोगिता होती है, नॉकआउट, लीग। तो ये कई बार हमको लीग लगती है बट होती कौन सी है? नॉकआउट टाइप की प्रतियोगिता होती है। बैगनल किस टाइप की प्रतियोगिता होती है? नॉकआउट टाइप की प्रतियोगिता होती है। नेक्स्ट पे आते हैं सीडिंग। के बाद सुपर सीडिंग हो जाती है। के बाद सुपर सीडिंग। अब लीग के देख लेते हैं टाइप। लीग के दो होते हैं, सिंगल लीग, सेकेंड होता है डबल लीग। डबल लीग के भी टाइप होते हैं कुछ। पहला होता है स्टेयर मेथड। सेकेंड होता है टैबुलर मेथड। थर्ड होता है साइक्लिक मेथड। ठीक है। अब कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं। कॉम्बिनेशन का पहला टाइप होता है नॉकआउट कम नॉकआउट। पहला होता है नॉकआउट कम नॉकआउट। सेकेंड होता है नॉकआउट कम लीग। सेकेंड होता है नॉकआउट कम लीग। थर्ड होता है लीग कम लीग। थर्ड होता है लीग कम लीग। फोर्थ होता है लीग कम नॉकआउट। फोर्थ होता है लीग कम नॉकआउट। चलिए चैलेंज टूर्नामेंट के टाइप को समझ लेते हैं। पहला होता है पिरामिड। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है पिरामिड किस टाइप की प्रतियोगिता होती है, तो चैलेंज टाइप की प्रतियोगिता होती है। इस पर भी इम्पोर्टेंट टिक कर लेते हैं, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। सेकंड होता है लैडर। थर्ड होता है फनल। इसके बाद होता है स्पाइडर वेब, या इसी का एक और से नाम होता है, इसको कॉबवेब टाइप के नाम से भी जानते हैं। यस नीचे दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपके कमेंट आ रहा है, मैं ऊपर लिख देता हूँ इसका कॉबवेब टाइप, बट आप जब पीडीएफ देखेंगे पीडीएफ में आपको नीचे दिखा मिल जाएगा, ठीक है। और इसको भी मैं इधर साइड में लिख देता हूँ लीग कम नॉकआउट, ठीक है। इस तरह से आपका स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है।
इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, अभी जिसने ना किया हो प्लीज़ कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जोड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी जॉइंट्स के स्टडी को क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा। ए जीव विज्ञान बायोलॉजी, बी मानव शास्त्र विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी, या सी अस्थि विज्ञान ऑस्टियोलॉजी, या डी संधि विज्ञान ऑर्थोलॉजी। सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। यस यस यस, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कंफ्यूज भी हो रहा है, कुछ सी पे जा रहे हैं, कुछ डी पे जा रहा है। डी इसका एकदम राइट आंसर होगा, ऑर्थोलॉजी। चलिए इस कन्फ्यूजन को भी दूर कर देते हैं, ये बहुत बार एग्जाम में कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ऑर्थो। एक ऐड आपने सुना होगा, डॉक्टर ऑर्थो का ऐड इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा है। डॉक्टर ऑर्थो का ऐड इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा है। और ये किस चीज़ का ऑयल सप्लाई करते हैं, ये जोड़ों के दर्द का ऑयल बनाते हैं। किसका, जोड़ों के दर्द का ऑयल बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा है, ऑर्थो। ऑर्थो को हमने क्या पढ़ लिया, डॉक्टर ऑर्थो। जहाँ ऑर्थो दिख जाएगा हमें क्या याद आना चाहिए, डॉक्टर ऑर्थो। और डॉक्टर ऑर्थो किस चीज़ का ऑयल बनाते थे, ये जोड़ों के दर्द का ऑयल बनाते थे। तो इससे हमें याद आ जाएगा कि ऑर्थो मतलब जुड़ा हुआ, इसका मतलब ही किससे, जोड़ से संबंधित है। जोड़ यानी जॉइंट से संबंधित है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, संधि विज्ञान, यानी कि जोड़ों के अध्ययन से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, अब जो सेकंड बचेगा वो क्या हो जाएगा, अस्थि विज्ञान से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्या कह रहा, खेलों की सरप्लस एनर्जी थ्योरी को संस्थापित करने वाला कौन था, यानी कि सरप्लस एनर्जी थ्योरी किसने दिया, ये पूछा जा रहा। ऑप्शन ए कार्ल ग्रूस, बी जी स्टैनले हॉल, या सी ल्यूशियन ब्रोहा, या डी वी शेलर एवं एच स्पेंसर। सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। यस यस, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा। कुछ लोग ए पे जा रहा है और कुछ लोग जो है सी पे जा रहा है, ल्यूशियन ब्रोहा, जबकि दोनों ही आंसर क्या है, बिल्कुल गलत है। आपका राइट आंसर क्या है, डी वी शेलर एंड एच स्पेंसर। चलिए अब बाकी पे भी बात कर लेते हैं। देखिए कार्ल ग्रूस ने कौन सी थ्योरी दी थी, कार्ल ग्रूस ने जो है प्री एक्सरसाइज थ्योरी दी थी। प्री एक्सरसाइज थ्योरी दी थी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्वाभ्यास की थ्योरी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पूर्वाभ्यास। ठीक है, जी स्टैनले हॉल ने कौन सी थ्योरी दी थी, जी स्टैनले हॉल ने पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया था। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिकैपिचुलेशन। ठीक है, ल्यूशियन ब्रोहा ने कौन सी दी थी, इन्होंने स्टैंडिंग ब्रॉड जंप दी थी। और बी शेलन एंड एच स्पेंसर ने कौन सी दी है, सरप्लस एनर्जी थ्योरी दी है। चलिए अब इसको याद करने के तरीके हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे याद रहेगा इतने सारे नाम हमको। चलिए इसकी टिक दें। चलिए देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, स्पेस, स्पेंसर। स्पेंसर को थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, स्पेस। और ये क्या लिखा हुआ ऊपर देखिए, सरप्लस। सरप्लस यानी हमारे सर के ऊपर की एनर्जी की बात हो रही, सरप्लस एनर्जी। सर के ऊपर क्या है, स्पेस। और स्पेस में क्या होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, तभी तो हमारे ग्रह घूम रहे होते हैं। तो हम यहाँ याद करेंगे सर प्लस, यानी सर के ऊपर की बात हो रही, स्पेस की यानी अंतरिक्ष की बात हो रही है। तो वह यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, स्पेंसर। इससे हम लोग याद कर लेंगे कि स्पेंसर ने कौन सी दी थी, सरप्लस एनर्जी थ्योरी दी थी। अब आ जाइए फर्स्ट में, ये देखिए क्या लिखा है, कार्ल। देखिए जब हम लोग छोटे थे, बचपन में हम लोग को मैडम जब एक्सरसाइज करने को देती थी तो वो हम लोग को क्या लगती थी, काल सी लगती थी। यानी प्री एक्सरसाइज, यानी पहले जो हम लोग को एक्सरसाइज दी जाती थी वो हम लोग के लिए क्या थी, काल थी। यानी पहले की एक्सरसाइज, प्री एक्सरसाइज हमको क्या लगती थी, काल लगती थी। बचपन की एक्सरसाइज जब मैडम देती थी क्या लगता था हमको, काल सी लगती थी। फिर तो इस तरह से कार्ल ग्रूस को याद कर लेंगे, क्या प्री एक्सरसाइज दी थी। सेकंड देखिए ये क्या लिखा है, हॉल।
देखिए हॉल पे जब भी कोई भी आवाज़ आप करते हैं तो उसकी क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, यानी रिपीट होती है आवाज़। हॉल में जब हम कुछ चिल्लाते हैं तो क्या होता है, हमें रिपीट सुनाई देती है। तो हॉल ने कौन सी दी थी, पुनरावृत्ति सिद्धांत दिया था। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिकैपिचुलेशन। ठीक है। और ल्यूशियन ब्रोहा ने कौन सी दी थी, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप दी थी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 5 नंबर क्या कह रहा, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट निर्मित किया गया था। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसने दिया था, बताएंगे। बिल्कुल राइट आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन ए क्या दिया है, हार्वर्ड द्वारा, बी थॉमस क्यूरेटन द्वारा, सी ल्यूशियन ब्रोहा द्वारा, या डी सर्जेंट द्वारा। सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। या सभी का बिल्कुल एकदम राइट आ रहा है, ल्यूशियन ब्रोहा। अभी लास्ट क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए लेकिन फिर भी हम लोग हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के बारे में आपकी यार थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। अभी तक हमने इनके नाम पे चर्चा करी है। देखिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में जो बेंच यूज होती है उसकी हाइट होती है 20 इंच। वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में जो बेंच यूज होती है उसकी हाइट कितनी होती है। तो उसका हाइट कितनी होती है, 20 इंच, यानी 20 इंच उसकी हाइट होती है। ठीक है। इसमें होता क्या है कि 5 मिनट तक 30 स्टेप प्रति मिनट की दर से 30 स्टेप प्रति मिनट की दर से क्या करते हैं, अप एंड डाउन करते हैं। जब अप एंड डाउन करते हैं और पर मिनट जो हमारी पल्स होती है उसको क्या करते हैं, नोट डाउन करते रहते हैं। ठीक है, पर मिनट हर अपनी पल्स को नोट डाउन करते हैं। इसके बाद जब हमारा टर्न कंप्लीट हो जाता है टास्क, इसके बाद फिर क्या करते हैं, फार्मूला लगा के अपनी पल्स का एवरेज निकाल लेते हैं और उससे हमें पता चल जाता है कि हमारी हेल्थ कैसी है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले एक चीज़ और बता दें कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम तैयार किया गया था। उस समय क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग स्ट्रेंथ में जी रहे थे, स्ट्रेस डिप्रेशन में थे। तो डिप्रेशन को दूर करने के लिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को निर्मित किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर क्या कह रहा, फुटबॉल का प्रथम विश्व कप यानी फर्स्ट वर्ल्ड कप किस देश में खेला गया था। ऑप्शन ए अमेरिका, बी ब्राज़ील, सी चाइना, या डी उरुग्वे। सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट इसका ईयर भी बताना है कि फर्स्ट वर्ल्ड कप कब हुआ था। अब आंसर राइट कमेंट करें सभी लोग। यस यस, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है डी उरुग्वे। ईयर भी बताया जा रहा है, इसका कमेंट करें ईयर। यस, नहीं गलत हो रहा है, आपका गलत हो रहा है। 1930 1930 इसका आंसर राइट होगा। 1930 में फर्स्ट वर्ल्ड कप खेला गया था इसका फुटबॉल का। और कहाँ पर हुआ था, उरुग्वे में हुआ था। और जीता भी कौन था, उरुग्वे जीता था। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्या कह रहा, रिलीज एंड रिवर्स तकनीक संबंधित है, यानी रिलीज और रिवर्स तकनीक किससे संबंधित है ये पूछा जा रहा। ऑप्शन ए तैराकी यानी स्विमिंग से, बी शॉर्ट पुट से, या सी बेसबॉल से, या डी जैवलिन से। सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। यस यस, कुछ लोग बी पे जा रहे हैं, कुछ लोग डी पे जा रहे हैं। राइट आंसर कमेंट करें, किसके साथ जाना चाहेंगे। यस, बता दें इसका बी आंसर राइट है, जैवलिन गलत है बिल्कुल भी। शॉर्ट पुट की ये टेक्निक होती है। चलिए आप सभी लोग कमेंट करेंगे शॉर्ट पुट की और कौन कौन सी टेक्निक होती है उसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। चलिए टाइप करें, कमेंट करें सभी लोग। यस, पैरी ओब्राइन बिल्कुल राइट है, पैरी ओब्राइन। और कमेंट करें, सॉरी पैरी ओब्राइन। और बताएं, ग्लाइडिंग। यस, आ रही सही है कमेंट आपके। ग्लाइडिंग होती है इसकी टेक्निक। और एक और होती है डिस्को पट। ये 4 टेक्निक होती हैं, एक रिलीज एंड रिवर्स टेक्निक, पैरी ओब्राइन, ग्लाइडिंग और डिस्को पट। ये सब किसकी टेक्निक होती है, ये सब शॉर्ट पुट की टेक्निक होती हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे, इसकी याद करने की ट्रिक समझ लेते हैं। देखिए ये क्या लिखा है, रिलीज एंड रिवर्स। यानी देखिए शॉर्ट पुट जब हम लोग फेंकते हैं तो क्या होता है, हम लोग ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते हैं और क्या करते हैं, शॉर्ट पुट को रिलीज़ कर देते हैं। और रिलीज़ करने के बाद भी क्या करते हैं, हम लोग 1-2 राउंड घूम जाते हैं। तो यानी हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट पुट को रिलीज़ करते हैं और क्या करते हैं, रिवर्स घूम जाते हैं। देखिए लिखा है रिवर्स।
तो इससे ये समझ जाएंगे कि ये किसकी टेक्निक हो सकती है, ये शॉर्टपुट की टेक्निक हो सकती है। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्या कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। इस टाइम एग्जाम में जो है वायरस और बैक्टीरिया से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। यस, ऑप्शन ए हैजा, बी तपेदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस, हैजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉलरा, या सी कुष्ठ यानी लेप्रोसी, डी चिकन पॉक्स। सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। यस यस, हैजा, कॉलरा ये कहाँ से लग रहा है आपको, ये बिल्कुल भी गलत आंसर है। ये किससे, कॉलरा किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। ट्यूबरकुलोसिस ये भी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। लेप्रोसी ये भी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। चिकन पॉक्स ये वायरस से होने वाली बीमारी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। एक बात और याद रखेंगे यहाँ पर, चिकन पॉक्स हो या स्मॉल पॉक्स हो, कहीं भी आपको अगर पॉक्स दिख जाएगा तो राइट आंसर क्या करेंगे, वायरस पे। ये दोनों ही वायरस से होने वाली बीमारी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्या करा, पुरुष हेतु भाले यानी जैवलिन का भार क्या होता है, ये पूछा जा रहा। ऑप्शन ए 600 ग्राम, बी 800 ग्राम, सी 900 ग्राम, या डी 700 ग्राम। सभी लोग इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे। यस यस, इतने सरल से क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन, कुछ लोग सी के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग बी के साथ जा रहे हैं। अरे भैया, मेंस जैवलिन का पूछा जा रहा, वोमेन जैवलिन का भार नहीं पूछा जा रहा। 600 ग्राम ये किसका है, ये वोमेंस जैवलिन का भार है, ये वोमेंस जैवलिन का भार है। ठीक है, मेंस जैवलिन का भार क्या होगा, 800 ग्राम, ये इसका राइट आंसर है, ये मेंस का है। ठीक है, अब लेंथ की भी बात कर लेते हैं। लेंथ क्या होगी इसकी लेंथ क्या होगी, दोनों की लेंथ सभी लोग कमेंट करेंगे। यस, देखिए वोमेंस जैवलिन की लेंथ कितनी होती है, 2.20 मीटर होती है। ठीक है, और मेंस जैवलिन की लेंथ कितनी होती है, 2.60 मीटर होती है। ये इसकी लेंथ होती है। चलिए अब हम लोग ने लेंथ और वेट दोनों जान लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्या कह रहा, निम्न में से कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है, यानी वाटर सोल्यूबल विटामिन पूछी जा रही। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन डी विटामिन डी, या ऑप्शन सी विटामिन ई। एकदम इजी क्वेश्चन है, बट बताया ना विटामिन और वायरस बैक्टीरिया ये इस समय क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने इसको क्वेश्चन को डाला हुआ है। चलिए सभी लोग राइट आंसर करेंगे। बिल्कुल राइट आ रहा है आपका आंसर, बिल्कुल बी। एक और विटामिन होती है, उसको भी बताइए ज़रा, कमेंट करेंगे। एक विटामिन सी होती है, बिल्कुल राइट आ रहा है आपका कमेंट। बी और सी दो ऐसी विटामिन होती हैं जो वाटर सोल्यूबल होती हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे बिल्कुल भी। देखिए जिनको कन्फ्यूजन होती है, जो नहीं याद कर पा रहे हैं, उनको नहीं पता है, उनको याद करेंगे ऐसे कि देखिए विटामिन सी किस में होती है, नींबू खट्टी चीज़ों में होती है, ये तो आपको याद है। देखिए नींबू में क्या होता है, रस भरा होता है, यानी पानी होता है, वाटर होता है। अगर वाटर में सोल्यूबल विटामिन नहीं होगी तो उसमें कैसे घुलेगी, यानी कि वाटर उसमें भरा हुआ है, यानी नींबू में क्या होता है, रस होता है, तो और उसमें होता क्या है, विटामिन सी। इस तरीके से याद कर लेंगे। सी और बी दोनों किससे हो जाती है, वाटर सोल्यूबल। जब सी आया तो पहले क्या ले आएगा, बी को भी ले आएगा। बी कहता है भैया सी आएगा तो हम भी आएंगे, तो बी सी दोनों किससे हो गए, वाटर सोल्यूबल से हो गए। इसी में एक फैट सोल्यूबल विटामिन की भी बात कर लेते हैं, बहुत बार पूछा जाता है फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सी होती है। ऑप्शन के लिए हम लोग एक ट्रिक याद कर लेते हैं, ऑप्शन की कोई ज़रूरत नहीं, कीड़ा एक ट्रिक होती है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये 4 विटामिन ऐसी होती हैं जो फैट सोल्यूबल विटामिन होती हैं। ठीक है, इसी के साथ ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और क्लास की PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, इसी के साथ ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।